20वां 20वां अध्याय। हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था कि वो कन्या का स्वयंवर था और उसके अंदर जो सुदर्शन राजकुमार आया है, उसकी सौतेली माता के पिता युधाजीत ने उसके सामने थोड़े ऐसे प्रश्न उठाए कि मैं तुझे मार डालूंगा, ये करूंगा। उस समय जो केरल नरेश थे, वो नीतिज्ञ थे। उन्होंने इच्छा स्वयंवर के बारे में कहा कि ये इच्छा स्वयंवर है, इसमें कोई किसी को दबान नहीं कर सकता है कि तुम क्यों आए हो, चले जाओ, तुम्हें गिरफ्तार करूंगा, मार डालूंगा। ये अपने व्यवहार यहाँ नहीं चलते हैं। इस प्रकार से चर्चा 19वें अध्याय में हुई थी। अब आगे देखते हैं। व्यास जी बोले कि हे महाभाग, तब महाराज केरल नरेश ने ऐसा कहने पर राजा युद्धजात ने कहा, यानी सुदर्शन की सौतेली माँ के पिता ने, हे पृथ्वीपति, आपने अभी अभी जो कहा है, क्या वही नीति है? राजाओं के समाज में आप तो सत्यवादी जितेंद्रिय माने जाते हैं। कुलोद्व, हे राजन, योग्य राजाओं के रहते हुए एक अयोग्य व्यक्ति कन्या रत्न को प्राप्त कर ले, क्या यही न्याय आपको इच्छा लगता है, इच्छित लगता है? एक सियार सिंह के भाग को खाने का अधिकार कैसे हो सकता है? किसी प्रकार क्या यह सुदर्शन इस कन्या रत्न को पाने की योग्यता रखता है? ब्राह्मणों का बल वेद है, राजाओं का बल धनुष्य। क्या मैं इस समय अन्यायपूर्ण बात कह रहा हूँ? राजाओं के विवाह में बल को ही शुल्क कहा गया है। यहाँ जो भी बलशाली हो कन्या रत्न को प्राप्त कर ले, बलहीन इसे कदापि नहीं पा सकते। अतएव कन्या के लिए कोई शर्त निर्धारित करके ही राजकुमार का विवाह हो, यही नीति इस अवसर पर अपनाई जाएगी। अन्यथा राजाओं में परस्पर घोर कलह की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। इस प्रकार वहां राजाओं में परस्पर विवाद उत्पन्न होने लगा। तब नृपश्रेष्ठ सुबाहु सभा में बुलाए गए। उन्हें बुलाकर तत्वदर्शी राजाओं ने उनसे कहा, इस विवाह में आप राजनीतिक नीति का अनुसरण करें। आप क्या करना चाहिए उसे सावधान होकर बताइए। आप अपने मन से इस कन्या को किसे प्रदान करना पसंद करेंगे? सुबाहु ने कहा कि मेरी पुत्री ने मन ही मन सुदर्शन का वर्ण किया, इसके लिए मैंने उसे बहुत रोका, किंतु वह मेरी बात नहीं मानी। मैं क्या करूं? मेरी पुत्री का मन वश में नहीं है। सुदर्शन भी निर्भीक होकर यहाँ अकेला आ गया। व्यास जी कह रहे हैं, तत्पश्चात सभी वैभवशाली राजाओं ने सुदर्शन को बुलाया। उस शांत स्वभाव सुदर्शन ने राजाओं को सावधान होकर पूछा, हे राजपुत्र, हे सुव्रत, तुम्हें यहाँ किसने बुलाया है? जो तुम इस राजसभा में अकेले ही चले आए हो? तुम्हारे पास न सेना, न मंत्री, न कोष, न अधिक बल। तुम यहाँ किस लिए आए हो? युद्ध की अभिलाषा रखने वाले बहुत से राजागण कन्या को प्राप्त करने की इच्छा से अपनी अपनी सेना सहित सभा में विद्यमान है। यहाँ तुम क्या करना चाहते हो? तुम्हारा शूरवीर भाई शुक्रजित एक महान सेना के साथ राजकुमारी को प्राप्त करने की इच्छा से यहाँ आया है। उसकी सहायता करने के लिए महाबाहु युधाजित भी आए हैं। तुम जाओ अथवा रहो, हमने तो सारी वास्तविकता तुम्हें बता दी, क्योंकि तुम सेनाहीन हो। अब तुम्हारी जो इच्छा हो करो। सुदर्शन बोले, मेरे पास न सेना है, न कोई सहायक, न खजाना, न सुरक्षा का किला, न मित्र, न सुहृदय, न मेरी रक्षा करने वाले राजा।
यहाँ पर स्वयंवर होने का समाचार सुनकर उसे देखने के लिए आया हूँ। देवी भगवती ने स्वप्न में मुझे यहाँ आने की प्रेरणा दी, इसमें कोई संदेह नहीं। मेरी अन्य कोई अभिलाषा नहीं। मुझे आने के लिए जगत जननी भगवती ने आदेश दिया। उन्होंने जो विधान रच दिया वह कर ही रहेगा, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं। हे राजागण, इस संसार में मेरा कोई न शत्रु है। मैं सर्वत्र भवानी जगदम्बा को विराजमान देखता रहता हूँ। हे राजकुमारों, जो कोई भी प्राणी मुझसे शत्रुता करेगा, उसे महाविद्या जगदम्बा दंडित करेगी, क्योंकि मैं किसी से वैरभाव रखता ही नहीं हूँ। हे श्रेष्ठ राजाओं, जो होना है वह अवश्य होगा, उसके विपरीत कुछ भी नहीं हो सकता। अतः इस विषय में क्या चिंतन करना। मैं तो सदा प्रारब्ध के भरोसे जीता और वही करता रहता। हे श्रेष्ठ राजाओं, देवताओं, दानवों, मनुष्यों, सभी प्राणियों में एकमात्र जगदम्बा की शक्ति विद्यमान है, उनके अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं। हे महाराजाओं, वे जिस मनुष्य को राजा बनना चाहता है उसे राजा बना देती है, जैसे निर्धन बनाना चाहती है उसे निर्धन बना देती है। तुम मुझे किस बात की चिंता है? फिर तब मुझे किस बात की चिंता है? हे राजाओं, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवता उन महाशक्ति के बिना हिलते डुलते भी समर्थ नहीं, तब मुझे क्या चिंता। मैं शक्ति संपन्न हूं या शक्तिहीन, जैसा भी हूं वैसा आपके समक्ष हूं। हे राजाओं, मैं उन्हीं भगवती की आज्ञा से स्वयंवर में आया हूं। हे भगवती जो चाहेगी सो करेगी, मेरे सोचने से क्या होगा। मैं यह सत्य कह रहा हूं, जिस विषय में शंका नहीं करनी चाहिए। हे राजाओं, जय पराजय मुझे परमाणु मात्र भी लज्जा नहीं। अणु मात्र भी जय पराजय की मुझे लज्जा नहीं। लज्जा तो उन भगवती को होगी, क्योंकि मैं तो सर्वथा उन्हीं के अधीन हूं। व्यास जी ने कहा कि ये राजन, उस सुदर्शन की यह बात सुनकर सभी श्रेष्ठ राजागण उसके निश्चय को जान गए। एक दूसरे को देखकर राजाओं ने सुदर्शन से कहा, हे साधु, आप सत्य कह रहे, आपका कथन कभी मिथ्या नहीं हो सकता। तथापि उज्जैनपति महाराज युधाजित आपको मार डालना चाहते हैं। हमें आपसे दया आ रही है, इसलिए हमें आपको यह सब बता दिया। हे अनग, अब आपको जो उचित जान पड़े वैसा मन से खूब सोच समझ कर करना। सुदर्शन ने कहा कि आप सब बड़े कृपालु एवं स्वदयी, चरणों में सत्य कहने वाले, किंतु श्रेष्ठ राजगण, अब मैं आपकी पूर्व कथित बात फिर से क्या दोहराऊं। किसी की भी मृत्यु किसी से भी कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि यह संपूर्ण चराचर जगत देव के अधीन है। यह जीव भी स्वयं अपने वश में नहीं है, यह सदा अपने कर्मों के अधीन रहता है। तत्वदर्शी विद्वानों में उस कर्मों के 3 प्रकार बतलाए, संचित, वर्तमान और प्रारब्ध। यह संपूर्ण जगत काल, कर्मों और स्वभाव से व्याप्त है। बिना काल के आए देवता भी किसी मनुष्य को मारने में समर्थ नहीं हो सकता। किसी को भी मारने वाले को निमित्त मात्र होना पड़ता है। वास्तविकता यह है कि सभी को अविनाशी काल ही मारता है। वस्तु या व्यक्ति निमित्त बनते हैं, मारने वाले तो अविनाशी काल ही है। जैसे शत्रु का शमन करने वाले मेरे पिता को सिंह ने मार डाला, वैसे मेरे नाना को भी युद्ध में युधाजित ने मार डाला। प्रारब्ध हो जाने पर करोड़ों प्रत्यय करने पर भी अनंत मनुष्य नहीं मर ही जाता है, और देव के अनुकूल मरण रहने पर बिना किसी रक्षा के भी वह हजारों वर्षों तक जीवित रहता है। हे धर्मनिष्ठ राजाओं, मैं युधाजित से कभी नहीं डरता। मैं देव को ही सर्वोपरि मानकर पूर्ण रूप से निश्चित रहता हूँ। मैं नित्य निरंतर भगवती का स्मरण करता रहता हूँ। विश्व की जननी वे भगवती कल्याण करेगी। पूर्व जन्म में किए गए शुभ या अशुभ कर्म का फल प्राणी को भुगतना पड़ता है, तो फिर अपने द्वारा किए गए कर्म का फल
भुगतने में विवेकी पुरुषों को शोक नहीं होना चाहिए। अपने द्वारा उपार्जित कर्मफल भोगने में दुख प्राप्त होने के कारण अज्ञानी अल्पबुद्धि वाला प्राणी निमित्त कारण के प्रति शत्रुता करने लगता है। उनकी भांति में वैर शोक भय को नहीं जानता। अतः मैं राजाओं की सभा में भय रहित होकर आया हूं। जो होना है वह तो होकर ही रहेगा। मैं तो भगवती के आदेश से इस उत्कृष्ट स्वयंवर को देखने की अभिलाषा से यहाँ अकेला ही आया हूँ। मैं भगवती के वचन को ही प्रमाण मानता हूँ, उनकी आज्ञा के अधीन रहता हूँ, अन्य किसी को नहीं जानता। उन्होंने सुख दुख का जो विधान कर दिया वही प्राप्त होगा, उनके अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं। हे श्रेष्ठ राजाओं, युधाजित सुखी रहे। मेरे मन में उनके प्रति वैर भाव नहीं। जो मुझे शत्रुता करेगा, मुझसे शत्रुता करेगा, वह उसका फल पाएगा। व्यास जी ने कहा कि सुदर्शन के इस प्रकार कहने पर वहां उपस्थित सभी राजा अत्यंत प्रसन्न हो गए। वह भी अपने निवास में आकर शांत भाव से बैठ गए। तदंतर दूसरे दिन शुभ मुहूर्त में राजा सुबाहु ने अपने भव्य मंडप में सभी राजाओं को बुलाया। उस मंडप में दिव्य आसन से सुशोभित पूर्ण रूप से सजाए गए मंच पर मनोहरी आभूषणों अलंकृत राजागण विराजमान हुए। स्वयं देखने की इच्छा सिवा मंचों पर विराजमान वे दिव्य देहधारी वेशधारी देदीप्यमान राजागण विमान पर बैठे हुए देवताओं की भांति प्रतीत हो रहे थे। सभी राजा इस बात के लिए बहुत चिंतित थे कि वह कुमारी कब आएगी और किस पुण्यवान भाग्यशाली को श्रेष्ठ नरेश का वर करेगी। संयोगवश यदि राजकुमारी ने सुदर्शन के गले में माला डाल दी तो राजाओं में परस्पर कलह होने लगेगा, उनमें संदेह नहीं। मंचों पर विराजमान राजा लोग ऐसा सोच ही रहे थे। तभी राजा सुबाहु ने भवन में विद्याओं की ध्वनि होने लगी। तत्पश्चात स्नान करके भली भांति अलंकृत मधु पुष्प की माला धारण किए, रेशमी वस्त्र से सुशोभित विवाह के अवसर पर कार्य सभी पदार्थों से युक्त लक्ष्मी के सदृश रूप वाली दिव्य रूप वाली चिंतामग्न तथा सुंदर नेत्रों वाली शशिकला से मुस्कुराकर महाराज सुबाहु ने वचन कहा, हे सुंदर नैनों वाली पुत्री, उठो और हाथों में यह सुंदर माला लेकर मंडप में चलो। वहां पर विराजमान राजाओं के समुदाय को देखो। हे सुमध्य, उन राजाओं में जो गुण संपन्न रूपमान उत्तम कुल में उत्पन्न श्रेष्ठ राजा तुम्हारे मन में बस जाए, उसका वर्ण कर दो। देश देशांतर के सभी राजगण सम्यक रूप से सजाए गए मंच पर विराजमान है। इन्हें देखो और इनकी अपनी इच्छा के अनुसार उसका वर्ण करो। तब ऐसा कहते हुए अपने पिता से मितभाषिणी उस कन्या शशिकला ने लालित्यपूर्ण एवं धर्म संगत बात कही, हे पिताजी, मैं इन राजाओं में सन्मुख बिल्कुल नहीं जाऊंगी। ऐसे कामासक्त राजाओं में अन्य प्रकार की स्त्रियां ही जाती है। हे तात, मैं धर्म शास्त्रों में यह वचन सुना है कि नारी को एक ही वर पर दृष्टि डालनी चाहिए, किसी दूसरे पर नहीं। जो स्त्री अपने पुरुष के समक्ष उपस्थित होती है उसका सतीत्व नष्ट हो जाता है, क्योंकि उसे देखकर वे सभी अपने मन में यही संकल्प करेंगे कि यह स्त्री किसी तरह से मेरी हो जाए। कोई स्त्री अपने हाथ में जयमाला लेकर जब स्वयंवर में जाती है तो वह एक साधारण स्त्री हो जाती है और उस समय वह एक व्यभिचारिणी स्त्री की भांति प्रतीत होती है। इस प्रकार एक वारांगना बाजार में जाकर वहां स्थित पुरुषों को देखकर अपने मन में उनके गुण दोष का अवलोकन करती है और जैसे अनेक प्रकार के चंचल भावों से युक्त वेश्या किसी काम पुरुष को बिना किसी प्रयोजन से व्यर्थ ही देखती है, उसी प्रकार स्वयंवर मंडप में जाकर मुझे भी उसके सदृश व्यवहार करना पड़ेगा।
इस समय मैं अपने कुल के वृद्ध जनों द्वारा स्थापित किए गए स्वयंवर नियम का पालन नहीं करूंगी। मैं अपने संकल्प पर अटक रहती हूँ। पत्रिवत धर्म का पूर्ण रूप से आचरण करूंगी। सामान्य कन्या स्वयंवर मंडप में पहुंचकर पहले अनेक संकल्प कर करके पश्चात अंत किसी एक का वर्ण कर लेती है। उसके समय मैं भी पति का वर्ण क्यों करूं? हे पिताजी, मेरे पूरे मन में सुदर्शन के पहले से ही वर्ण किया है। उस सुदर्शन के अतिरिक्त मैं किसी कन्या के पति रूप में स्वीकार नहीं कर सकती। हे राजन, यदि आप मेरा हित चाहते हैं तो किसी शुभ दिन में वैवाहिक विधि विधान से कन्यादान करके मुझे सुदर्शन को सौंप दीजिए। 21वां अध्याय। व्यास जी ने कहा कि महाराज सुबाहु पुत्र के द्वारा ऐसी कही गई युक्ति संगत बातें सुनकर इस चिंता में पड़ गए। अब आगे क्या होगा? अपने अपने सैनिकों और सेवकों साथ यहाँ आए हुए युद्ध की इच्छा वाले महाबली नरेश मंच पे बैठे हैं। इस समय यदि मैं न सभी के यह कहूं कि कन्या नहीं आ रही है तो दुष्ट बुद्धि वाले राजा क्रोधित होकर मुझे मार डाले। मेरे पास न तो वैसा सैन्य बल है, न तो सुरक्षार्थ अद्भुत किला जिससे मैं इस समय उन सभी को पराजित कर सकूं। बालक सुदर्शन भी निसहाय निर्धन अकेला, मैं तो हर तरह से दुख सागर में डूब चुका हूं। अब मुझे इस समय क्या करना चाहिए? इस प्रकार चिंताकुल राजा सुबाहु राजाओं के पास गए और उन सबको प्रणाम करके अत्यंत विनीत भाव से उन्होंने कहा, महाराजाओं, अब मैं क्या करूं? मेरे तथा अपनी माता के द्वारा बहुत प्रेरित किए जाने पर भी मेरी पुत्री मंडल में नहीं आ रही है। मैं आप लोगों का दास हूं और सभी दासा राजाओं के चरणों पर अपना सिर रखकर निवेदन करता हूं, आप लोग पूजा सत्कार ग्रहण करके इस समय अपने अपने घर लौट जाए। मैं आप लोगों को बहुत से रत्न वस्त्र हाथी और रथ देता हूँ। इन्हें स्वीकार कर कृपा करके आप लोग अपने अपने भवन चले। मेरी पुत्री मेरे वश में नहीं है। यदि वह बेचारी खिन्न होकर मर गई तो मुझे महान दुख होगा। इससे मैं अत्यंत चिंतित हूँ। आप लोग बड़े दयालु, भाग्यवान, महान, तेजस्वी, फिर मेरी इन मन बुद्धि वाली अविनीत कन्या से आप लोगों का क्या लाभ हो? मैं आप लोगों का हर तरह से सेवक हूँ, अतः आप लोग मुझ पर कृपा करें। आप सभी लोग मेरी इस पुत्री को अपनी ही पुत्री समझे। व्यास जी ने कहा कि सुबाहु का वचन सुनकर अन्य राजगण तो नहीं बोले, किंतु क्रोध से आंखें लाल करके युधाजित ने अपने रोष पूर्वक कहा, आप तो बड़े मूर्ख है। ऐसे निंदनीय कृत्य करने के बाद भी आप कैसे इस प्रकार बोल सकते हैं? यदि संशय की स्थिति थी तो आपने अज्ञानवशात स्वयंवर का आयोजन ही क्यों किया? आपके बुलाने पर ही सभी राजा स्वयंवर में पधारे हुए, तो फिर वे सुयोग्य राजगण यो ही अपने अपने घर में कैसे चले आ जाए? क्या आप सभी राजाओं का अपमान करके सुदर्शन को अपनी कन्या देना चाहते हैं? इससे बढ़कर नीचता और क्या होगी? अपना कल्याण चाहने वाले मनुष्य को पहले ही सोच समझकर कोई कार्य प्रारंभ करना चाहिए, किंतु हे राजन, आपने तो बिना सोचे समझे यह आयोजन कर डाला। सेना वाहनों से संपन्न राजाओं को छोड़कर इस समय आप सुदर्शन को अपना जमाता क्यों बनाना चाहते हैं? मैं तुम पापी को अभी मार डालूंगा, बाद में सुदर्शन का भी वध करूंगा। तत्पश्चात तुम्हारी कन्या से विवाह अपने नाती शत्रुजीत से कर दूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसे ऐसा दूसरा कौन व्यक्ति है जो मेरे रहते कन्या के हरण की इच्छा तक कर लेता है? सुदर्शन तो अत्यंत निर्धन, बलिन और बच्चा है। ये सुदर्शन पूर्व में जब भारद्वाज के आश्रम में था तभी मैं उसे मार डालता, किंतु मुति के कहने से मैंने छोड़ दिया। किंतु आज किसी तरह से उस बालक ने प्राण नहीं छोड़ूंगा। अब तुम अपनी स्त्री और पुत्र के साथ भली भांति विचार विमर्श करके सुंदर वैभव वाली अपनी कन्या मेरे दोहित्र शत्रुजीत को प्रदान कर दो। इस प्रकार अपनी सुंदर पुत्री को देखकर तुम मेरे संबंधी हो जाओ, क्योंकि अपना कल्याण चाहने वाला पुरुष सर्वथा
बड़ों से ही संबंध स्थापित करना चाहिए। तुम अकेले और राज्यहीन सुदर्शन को अपनी प्राण प्रिय सुंदर कन्या देकर क्या सुख चाहते हो? कुल, धन, बल, रूप, राज्य, दुर्ग, सगे संबंधी देखने वाले बाद ही उसे अपनी कन्या देनी चाहिए, अन्यथा सुख नहीं मिलता। तुम धर्म तथा शाश्वत नीति राजनीति पर सम्यक विचार कर लो, तत्पश्चात यथोचित कार्य करो। इसके विपरीत कोई दूसरा मत करो, विचार मत करो। तुम मेरे परम मित्र हो, इसलिए तुम्हारे हित की बात बता देता हूँ। अब तुम अपनी कन्या उसकी सखियों सहित स्वयंवर मंडल में ले आओ। यदि वह सुदर्शन को छोड़कर किसी दूसरे का वरण कर लेगी तो इसमें मुझे कोई विरोध नहीं होगा। आप अपनी इच्छा अनुसार उसके साथ विवाह कर दीजिए। हे राजेंद्र, अन्य सभी नरेश कुलीन, शक्तिशाली एवं हर तरह से समान है। अतः यदि इसमें कोई किसी को भी कन्या चुनी लेता है तो विरोध ही क्या है? अन्यथा मैं बलपूर्वक आज ही उस सुंदर कन्या का वरण कर लूंगा। जाओ, इस कार्य को सुसंपन्न करो और इस असाध्य कलह को मत पढ़ो। व्यास जी ने कहा, उस समय युधाजित यह आदेश पाकर सुबाहु शोकाकुल हो उठे। दीर्घ श्वास लेते हुए महल में जाकर दुखित हो अपनी पत्नी से कहने लगे, हे सुधर्मे, अब पुत्री से कहो कि स्वयं सभा में इस समय घोर कलह उपस्थित हो जाने पर तुझे क्या करना चाहिए। मैं स्वयं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो तुम्हारे वश में हूँ। पति की यह बात सुनकर रानी अपनी पुत्री के पास जाकर बोली, व्यास जी कह रहे हैं, पुत्री, तुम्हारे पिता राजा सुबाहु इस समय अत्यंत दुखी है। तुम्हारे लिए आए हुए नरेश भयंकर कलह उत्पन्न कर गए, इसलिए तुम सुदर्शन को छोड़कर अन्य किसी राजकुमार का वरण करो। हे वत्स, यदि तुम हट करके सुदर्शन का वरण करोगी तो सैन्य बल प्रतापी बलशाली यह युधाजित तुमको, सुदर्शन को, हम लोगों को मार डालेगा। पश्चात कलह हो जाने पर कोई दूसरा ही तुम्हारा पति होगा। अतः हे मृगलोचने, यदि तुम मेरा और अपना ही चाहती हो तो सुदर्शन को छोड़कर किसी अन्य श्रेष्ठ राजा का वरण करो। इस प्रकार माता के समझाने पर बाद पिता ने भी उसे समझाया। उन दोनों की बातें सुनकर कन्या शशिकला निर्भय होकर कहने लगी, आप ठीक कह रहे। कन्या ने कहा कि आप कह तो ठीक रहे, किंतु आप मेरे प्रण तो जानते नहीं, प्रण को नहीं जानती, यानी प्रतिज्ञा को। हे राजन, मैं सुदर्शन को छोड़कर किसी को भी वर्ण नहीं कर सकती। यदि आप राजाओं से डरते, बहुत घबराए हुए, तो मुझे सुदर्शन को सौंपकर नगर से बाहर कर दीजिए। वे मुझे रथ पर बैठकर आपके नगर से बाहर निकल जाएंगे। जो होना है वह तो बाद में अवश्य होगा, उसके विपरीत नहीं होगा। अब आप होनी है विषय से चिंता मत करें, क्योंकि जो होना है वह निश्चित रूप से होता ही है, इसमें संशय नहीं। राजा ने कहा कि बुद्धिमानों को कभी ऐसा साहस नहीं करना चाहिए। वेदज्ञों ने कहा है कि बहुत से विरोध नहीं करना चाहिए। पुत्री को उस राजकुमार को सौंप के कैसे विदा करूं? मुझसे वैर साधे हुए राजगण न जाने कौन सा अनिष्ट कर डालेंगे। इसलिए हे पुत्री, यदि तुम पसंद करो तो मैं कोई शर्त रख दूं। जैसा कि पूर्व काल में राजा जनक ने सीता स्वयंवर में रखा था, जैसे उन्होंने शिव धनुष्य तोड़ने की शर्त रख दी, वैसे ही मैं भी कोई कठोर शर्त रख दूं, जिससे ऐसा कर देने पर राजाओं का विवाद ही समाप्त हो जाए। जो उस प्रतिज्ञा को पूरा करेगा वही तुम्हारा पति होगा, सुदर्शन हो या कोई दूसरा। जो भी अधिक बलशाली होगा वह मेरी प्रतिज्ञा पूरी करके तुम्हारा वर्ण कर लेगा। ऐसा करने से राजाओं की उत्पन्न कलह निश्चित शांत हो जाएगा। उनके बाद में आनंद पूर्ण तुम्हारा विवाह कर दूंगा। मैं कन्या ने कहा कि मैं इस संदिग्ध कार्य में नहीं पड़ूंगी, क्योंकि यह मूर्खों का काम है। मैंने अपने मन में दर्शन पहले ही वर्ण कर लिया है, अब दूसरे स्वीकार नहीं कर सकती। पुण्य तथा पाप का कारण तो मन है। इसलिए हे पिताजी,
मन से वर्ण किए गए सुदर्शन को छोड़कर दूसरा वर्ण कैसे करूं? दूसरी बात यह भी है कि कौन स्वयंवर करने में मुझे सबके आगे रहना पड़ेगा। हे तात, यदि इसमें एक दो या अनेक के आपका प्रण पूरा कर दिया तब उस समय विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तब आप क्या करेंगे? अतः मैं किसी संशयात्मक कार्य में पड़ना नहीं चाहती। हे राजेंद्र, आप चिंता न करें, विधि पूर्वक मेरा विवाह करके मुझे सुदर्शन को सौंप दीजिए, जिसके नाम का संकीर्तन करने से सपस दुख विलीन हो जाते। वे भगवती चंडी का अवश्य हमारा कल्याण करेगी। अब आप उन्हीं महाशक्ति का स्मरण करके पूरी तत्परता के साथ ये कार्य कीजिए। अभी आप जाके दोनों हाथ जोड़कर उन राजाओं को कहिए कि आप राजगण कल स्वयंवर में पधारे। ऐसा कहकर संपूर्ण समुदाय को शीघ्र ही विसर्जित करके वैदिक रीति से सुदर्शन के साथ रात में विवाह कर दीजिए। तत्पश्चात उन्हें यथोचित उपहार देकर विदा कर दीजिए। तदंतर महाराज रू सिंधु के पुत्र सुदर्शन मुझे साथ लेकर चले जाएंगे। इससे कुपित हुए राजा यदि युद्ध करने को उद्योग होगे तो उस समय भगवती हमारी सहायता करेगी, जिससे कुमार सुदर्शन भी उन लोगों के साथ संग्राम करने में अवश्य समर्थ होंगे। देव योग से यदि वे युद्ध में मारे गए तो मैं प्राण त्याग दूंगी। आपका कल्याण हो। आप मुझे सुदर्शन को सौंपकर अपनी सेना के साथ महल में सुपूर्व करें। मैं भी विहार करने की कामना से उनके साथ अकेली ही चली जाऊंगी। व्यास जी बोले, उन शशिकला का वचन सुनकर दृढ़ प्रज्ञ राजा सुबाहु ने उसे पूर्ण रूप से विश्वस्त करके ठीक वैसा ही करने का निश्चय कर लिया। व्यास जी ने कहा, 22वां अध्याय। व्यास जी ने कहा कि पवित्र अंतःकरण वाले राजा सुबाहु कन्या की बात सुनकर राजाओं के पास जाकर बोले, हे महाराजाओं, आप लोग इस समय अपने अपने शिविर में जाइए, मैं कन्या विवाह कल करूंगा। आप लोग मुझ पर कृपा करके मेरे द्वारा अर्पित किए गए पूज्य वस्तु स्वीकार करें। अब वह विवाह कार्य कल पुनः इसी स्वयंवर मंडप में होगा। हम सब मिलकर उसे संपन्न करेंगे। आज मेरी पुत्री मंडप में नहीं आ रही है, मैं क्या करूं? कल प्रातः पुत्री को समझा बुझाकर अवश्य लाऊंगा। अब सभी राजागण अपने अपने शिविर में चले। बुद्धिमानों को अपने आश्रित जनों के प्रति विरोधभास नहीं रखना चाहिए। अपनी संतान पर जो निरंतर विशेष कृपा करनी चाहिए। हे नुकसेश, प्रातःकाल समझबूझकर मैं अपनी पुत्री को यहाँ ले आऊंगा। इस समय आप लोग जाइए। मैं इच्छा स्वयंवर की बात को भली भांति सोचकर प्रातः कन्या का विवाह कर दूंगा। एक साथ सभी राजाओं की उपस्थित हो जाने पर सबकी सम्मति से स्वयंवर का कार्य संपन्न होगा। सुबाहु की वाणी सुनकर सभी राजागण उसे सच मानकर अपने अपने शिविर में चले गए। नगर के आसपास रक्षा का कवच प्रबंध करके मध्याह्न की क्रियाओं में संलग्न हो गए। उधर राजा सुबाहु श्रेष्ठ राजाओं के साथ अपने अंतःपुर में एक गुप्त स्थान में अपनी पुत्री को बुलाकर वरिष्ठ वैदिक पुरोहित से विवाह कृत्य संपन्न करके प्रयत्न करने लगे। वर को स्नानादि कर्म कराकर उसे विवाह के योग्य आभूषण पहनाकर वेदी विरचित गृह में लाकर राजा सुबाहु ने उनका पूजन किया। वर को विष्ठर, आचमन, अर्घ्य, 2 वस्त्र, गौ और कमंडल विधिवत प्रदान करके महामनस्वी राजा सुबाहु ने कन्या का दान कर दिया। उदार हृदय वाले सुदर्शन ने भी सभी वस्तुएं स्वीकार की। मनोरमा की चिंता दूर हो गई। उस समय कुबेर पुत्री के समान सुंदर केशों वाली शशिकला पाकर सुदर्शन अपने आप को धन्य समझा। उस समय आनंदित एवं निर्भीक सभी मंत्री राजा द्वारा आभूषण वस्त्र लेकर सम्यक रूप से पूजित श्रेष्ठ वर सुदर्शन को कौतुक मंडप में ले गए। तदंतर विधि की जानकर स्त्रियां राजकुमारी को वस्त्राभूषण से विधिवत सुसज्जित करके उसे सुंदर पालकी में बैठाकर चौकोर वेदी से युक्त मंडप में वर के सामने ले आई।
उस वेदी पर पुरोहितों ने अग्नि स्थापन करके विधिवत श्रुताहुति देकर कौतुक कारागार में कौतुक किए हुए प्रेम रस के अत्यंत सिक्त वर वधु को बुलाया। उन दोनों में विधिवत लाजा होम करने के बाद अग्नि की प्रदक्षिणा करके अपने अपने कुल गोत्र की समस्त रीतियां संपन्न की। महाराज सुबाहु ने घोड़ों से जूते अत्यधिक बाणों से लदे 200 सुसज्जित रथ सुदर्शन को विवाह में उपहार में दिए। उन्हें मतमत स्वर्ण के आभूषणों से विभूषित पर्वत के शिखर के समान शरीर वाले 125 हाथी राजकुमार सुदर्शन को प्रेम पूर्वक प्रदान किए। विवाह के समय राजा ने स्वर्ण आभूषण अलंकृत 100 दासिया सुंदर 100 हाथनिया प्रसन्नता पूर्वक बार बार वर को समर्पित की। उन्होंने सब प्रकार के आयुधों आभूषणों से सुसज्जित 1000 सेवक बहुत से रत्न रंग बिरंगी दिव्य सूती ऊनी वस्त्र यथोचित रूप से दिए। निवास के लिए रंग बिरंगी सुंदर विशाल भवन, सिंधु नरेश के उत्तम 2000 घोड़े, हार ढोने के कुशल 300 ऊंट, अन्न एवं परोसने योग्य 2 उत्तम बैलगाड़ियां भी प्रदान की। 200 उत्तम बैलगाड़ियां भी प्रदान की। तत्पश्चात राजा सुबाहु ने हाथ जोड़कर राजमाता मनोरमा को प्रणाम करके कहा, हे राजकुमारी, आपका मैं सेवक हूं, अतः आप जो वांछित हो उसे कहिए। तब उन मनोरमा ने भी सुबाहु से मधुर स्वर में कहा कि हे राजन, आपका कल्याण हो, आपके वंश की वृद्धि हो। आपने मेरा बहुत सम्मान किया क्योंकि आपने अपनी रत्नमयी कन्या मेरे पुत्र को प्रदान की है। हे राजन, मैं बंदीजन और मागधों की पुत्री नहीं हूं, आप तो अपने ही है, अतः आप श्रेष्ठ स्वजनों की मैं क्या स्तुति करूं। आप एक उत्तम नरेश मेरे संबंधी हो गए। आपने मेरे पुत्र को सुमेरु समान बना दिया। महान आश्चर्य, आप जैसे राजा के पवित्र चरित्र का वर्णन कहां तक करूं, जो कि आपने इन राजाओं को छोड़कर राज से च्युत वन में निवास करने वाले धनहीन पिताहीन सेना रहित फल के आहार पे ही रहने वाले सम्यक्तिहीन संपत्तिहीन मेरे पुत्र को अपनी प्रिय कुलीन कन्या प्रदान कर दी। आपके समान धन कुल और बल वाले को ही कोई अपनी पृथ्वी प्रदान कर सकता है। हे राजन, आपको छोड़कर कोई भी राजा मेरे धनीन पुत्र को अपनी रूप गुण संपन्न पुत्री नहीं दे सकता था। सभी महान बलशाली राजाओं से शत्रुता लेकर आपने मेरे सुदर्शन को अपनी कन्या समर्पित की। मैं आपके इस धैर्य का वर्णन करती हूँ। इस प्रकार मनोरमा के वचन सुनकर राजा सुबाहु ने प्रसन्नता पूर्वक हाथ जोड़कर पुनः यह वचन कहा, मेरा यह अति प्रसिद्ध राज्य आप ले लीजिए और राजा से मैं आपका सेनापति हो जा रहा हूं। नहीं तो आप आधा राज्य ही ले लो और अपने पुत्र के साथ यही रहकर राजसी भोग भोगे, क्योंकि अब काशी में निवास छोड़कर किसी वन या ग्राम में आप लोग रहे, ऐसा मेरा विचार नहीं है। सभी उपस्थित भूपगण मुझ पर अत्यंत रुष्ट है। मैं जाकर पहले उन्हें शांत करूं, इसके बाद दान एवं भेद नीति का विधान करूंगा। यदि इस पर भी वह अनुकूल न होंगे तो उससे युद्ध करूंगा। यद्यपि हार जीत तो देव अधीन है, तथापि जिस पक्ष में धर्म रहता है उनकी जीत अवश्य होती है, अधर्म एक पक्ष वाले की कभी नहीं। अतः अधर्म से युक्त न उन राजाओं का अपना सोचा हुआ कैसे हो सकता है। उन सुबाहु से सम्मान पाकर पूर्ण रूप से आनंद मग्न मनोरमा अपनी सार गर्भित वाणी सुनकर अत्यंत प्रसन्न होकर उनसे हितकर वचन कहने लगी, हे राजन, आपका कल्याण हो। आप निर्भीक होकर अपने पुत्र के साथ राज्य कीजिए। मेरा पुत्र भी निश्चय ही आप अपना राज्य पाकर साकेतपुरी अयोध्या में शासन करेगा। हे राजन, अब आप हम लोगों को अपने घर जाने के लिए आज्ञा दीजिए। भगवती दुर्गा आपका कल्याण करेगी। मुझे अब कोई चिंता नहीं, क्योंकि मैं पराम्बा भगवती को भली भांति चिंतित करती रहती हूँ। इस प्रकार उन दोनों में
विविध वाक्यों द्वारा अमृत के समान मधुर वार्तालाप में रात बीत गई। प्रातःकाल होने पर सभी राजा विवाह को जाने की बात जानकर कुपित हो उठे। नगर के बाहर निकलकर आपस में कहने लगे, हम आज इस कलंकित राजा सुबाहु और विवाह के योग्य न रखने वाले उन कुमार सुदर्शन को मारकर राज्य लक्ष्मी सहित शशिकला को छीन लेंगे, अन्यथा लज्जित होकर हम लोग कैसे अपने घर जाएंगे। आप सब लोग बजाई जा रही तुरियों, शंखों के निनाद, गीत ध्वनि और अनेक प्रकार के वेद ध्वनि सुन ले। मृदंग के भी शब्द हो रहे। हम लोग तो ऐसा मानते हैं कि राजा सुबह में विवाह संपन्न कर लिया। राजा ने हमें बातों से ठक्कर वैवाहिक विधि से पाणी ग्रहण संस्कार अवश्य कर लिया। अब हम लोगों को क्या करना चाहिए, इस विषय में आप लोग सोचे और आपस में विचार करके निर्णय ले। इस प्रकार राजाओं में परस्पर बातचीत हो रही थी कि इतने में अप्रतिम प्रभाव वाले काशीपति महाराज सुबाहु कन्या का पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न करके प्रसिद्ध तेज वाले अपने मित्रों को साथ लेकर उन राजाओं की निमंत्रण करने के लिए शीघ्र उसके पास आए। काशीराज सुबाहु को आते देखकर उपस्थित नरेश क्रोधित होने के कारण कुछ नहीं कहा, वे मौन साध कर बैठे रहे। राजा सुबाहु उनके पास जाकर हाथ जोड़कर प्रणाम करके कहने लगे, सभी राजगण भोजन करने के लिए मेरे घर आए। कन्या ने तो उस राजकुमार सुदर्शन का पति रूप में वर्ण कर लिया है। मैं इस विषय में अच्छा बुरा क्या कर सकता हूँ। अब आप लोग शांत हो जाए, क्योंकि महान लोग दयालु होते। राजा सुबह की बात सुनकर सभी राजा क्रोध से तमतमा उठे। उन्होंने कहा, राजन, हम लोग भोजन कर चुके, अब आप अपने घर जाइए। आपको जो अच्छा लगा उससे आपने कर लिया। जो कार्य शेष हो उन सबको भी जानकर कर लीजिए। अब कभी राजागण अपने अपने घर चले जाएंगे। सभी राजागण अपने अपने घर चले जाएंगे। सुबाहु भी यह सुनकर घर चले गए और शंका करने लगे कि शुद्ध और कुपित राजागण अब न जाने क्या कर डालेंगे। राजा सुबाहु ने चले जाने पर उन नरेशों ने यह निश्चय किया, हम लोग मार्ग रोककर सुदर्शन को मारकर कन्या छीन लेंगे। उनमें से कुछ राजाओं ने कहा, अरे, उस राजकुमार सुदर्शन से क्या हमारा वैर, हमने यहाँ का सब कौतुक देख लिया, अब हम जैसे आए थे वैसे घर लौट जाए। ऐसा कहकर वे सब राजागण मार्ग रोक कर खड़े हो गए। राजा सुबाहु अपने भवन पहुंचकर आगे के कृत्य में संपन्न हुए। 23वां अध्याय। व्यास जी ने कहा, उस समय राजा सुबाहु ने 6 दिन तक विविध प्रकार के भोजन बनाकर सुदर्शन को प्रेम पूर्वक खिलाया। इस प्रकार विवाह के सभी कृत्य करके राजा सुबाहु सुदर्शन को उपहार प्रदान करके सचिवों के साथ मंत्रणा कर रहे थे। उसी समय अपने दूतों का यह कथन सुनकर विरोधी राजाओं ने मार्ग रोक रखा है। वे अमित तेज वाले राजा सुबाहु खिन्न मस्तक हो गए। तब भरतप्राण सुदर्शन ने अपने ससुर से कहा, आप हमें शीघ्र विदा कर दीजिए, हम निशंक होकर चले जाएंगे। भारद्वाज मुनि के पवित्र आश्रम में पहुंचकर वहीं सावधानी के साथ आगे रहने के लिए विचार कर लिया जाएगा। अतः पुण्यात्मा, उन राजाओं से आप कुछ भी भय न करे, क्योंकि जगत जननी भगवती मेरी सहायता अवश्य करेगी। व्यास जी ने कहा, अपने जमाता सुदर्शन का ऐसा विचार जानकर ध्रुव से सुबाहु ने मुझे धन देकर विदा कर दिया। सुदर्शन तत्काल चल पड़े। ध्रुव से सुबाहु भी एक विशाल सेना लेकर उनके पीछे पीछे चले। इस प्रकार उन सैन्यों से आवृत सुदर्शन निर्भीक होकर मार्ग में चले जा रहे। रथों से घिरे हुए एक रथ पर पत्नी के साथ बैठकर जाते हुए रघुनंदन सुदर्शन ने मार्ग में उन राजाओं के सैनिकों को देखा। राजा सुबाहु भी उन सैनिकों को देखकर चिंतित हुए। तब सुदर्शन ने विधि पूर्वक अपने मन में भगवती जगदम्बा का ध्यान किया, प्रसन्नता पूर्वक उनकी शरण ली। उस समय सुदर्शन एकाक्षर कामराज नामक सर्वोत्तम मंत्र का जप कर रहे थे। उनके प्रभाव से अपनी नवविवाहित पत्नी के साथ निर्भीक और चिंता मुक्त थे।
उसी समय सभी राजा एक साथ कुलाल करके कन्या का हरण करने की इच्छा से अपनी अपनी सेना के साथ आगे बढ़े। उन्हें ऐसा करते देखकर काशी नरेश सुबाहु ने उनको मारने का विचार किया, किंतु विजय की इच्छा वाले रघुवंशी सुदर्शन ने उन्हें मना कर दिया। उस समय एक दूसरे को मार डालने की अभिलाषा वाले महाराज सुबाहु तथा अन्य राजाओं की सेनाओं ने शंख, भेरी, नगारे, मृदंग बजाने लगे। सुदर्शन को मार डालने की इच्छा से शत्रुजित सैन्य बल से युक्त होकर बड़ी तत्परता से तैयार खड़ा था। राजा युधाजित भी उनकी सहायता के लिए सन्नुद्ध थे। उनमें कुछ राजगण अपनी सेना के साथ सुदर्शन के रूप में खड़े थे। तभी सेना के साथ दर्शक के रूप में खड़े थे। तो कोई राजागण दर्शक के रूप में थे, कोई युद्ध करने की इच्छा से थे। तभी युधाजित आगे बढ़कर सुदर्शन के साथ समक्ष जा डटा। उसके साथ शत्रुजित भी अपने भाई का वध करने के लिए आ गया। तब क्रोध के वशीभूत होकर वे सब परस्पर एक दूसरे पर बाणों का प्रहार करने लगे। इस प्रकार वहां बाणों द्वारा बड़ा भारी संग्राम छिड़ गया। तब काशी नरेश सुबाहु एक विशाल सेना लेकर प्रशंसित जगत माता की सहायता के लिए जा पहुंचे। सुप्रशंसित क्षमता के लिए सहायता के लिए जा पहुंचे। इस प्रकार भयानक लोमहर्षक संग्राम छिड़ जाने पर सहसा भगवती प्रकट हो गई। वे सिंह पर सवार थी, विभिन्न प्रकार के शस्त्र धारण किए थी, अत्यंत मनोहर उत्तम आभूषणों से अलंकृत दिव्य वस्त्र पहने थी और मंदार की माला से सुशोभित थी। उन्हें देखकर राजागण अत्यंत चिंतित हो गए। वे कहने लगी, सिंह पर सवार वह स्त्री कौन है और कहां से प्रकट हो गई? उन्हें देखकर सुदर्शन ने सुबाहु से कहा, हे राजन, यहाँ प्रादुर्भूत हुई इन दिव्य दर्शन वाली महादेवी को आप देखे। ये दयामयी भगवती निश्चय मुझ पर अनुग्रह करने के लिए प्रकट हुई है। हे महाराज, मैं निर्भीक तो पहले से ही था, किंतु अब और भी अधिक निर्भीक हो गया हूँ। सुदर्शन और सुबाहु ने उन सुमुखी भगवती को देखकर प्रणाम किया, उन्हें प्रणाम किया। उनके दर्शन से वे दोनों प्रसन्न हुए। उसी समय उनके दर्शन से वे दोनों प्रसन्न हो गए। उसी समय भगवती ने सिंह के भीषण गर्जना की, जिससे उन रणभूमि में विद्यमान सभी हाथी भय से कांप लगे। उस समय महाभीषण आंधी चलने लगी और सभी दिशाएं अत्यंत भयंकर हो गई। तब सुदर्शन ने अपने सेनापति से कहा कि जहां ये राजागण खड़े उधर ही तुम वेग से आगे बढ़ो। ये दुष्ट और कुपित राज लोग हमारा क्या कर लेंगे? अब हमें शरण देने के लिए स्वयं भगवती जगदम्बा आ गई है। अतएव हमें निर्भीक होकर राजाओं से भरे हुए इन मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। मेरे स्मरण करते ही मेरी रक्षा के लिए भगवती आ गई है। सुदर्शन का कवच सुदर्शन का वचन सुनकर सेनापति उसी मार्ग में आगे बढ़े। अतिशय कुपित होकर युधाजित ने उन राजाओं से कहा, तुम लोग भयभीत होकर खड़े क्यों हो? कन्या सहित इन सुदर्शन को मार डालो। हम सभी मेरी आवाज तो ठीक से आ रही है ना? जी स्वामी जी। मेरी वीडियो भी ठीक से आ हाँ, रही है? वीडियो ठीक नहीं आ रही है। हाँ, थोड़ा डिस्टर्ब मुझे लगा, कुछ प्रॉब्लम है, बंद कर देता हूँ। हम सभी बलवानों का तिरस्कार करके यह बलहीन बालक कन्या को लेकर निर्भीकता पूर्वक बड़े वेग से चला जा रहा है। सिंह पर विराजमान स्त्री को देखकर तुम लोग क्यों डर गए? हे महाभाग,
राजाओं, इन समय सुदर्शन की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, अत्यंत सावधान होकर इसका वध कर देना चाहिए। इसे मारकर हम सुंदर आभूषण धारण करने वाली कन्या को छीन ले, शेष सदृश्य वीरों के भाग को यह शियाल नहीं ले जा सकता। ऐसा कहकर युधाजित अत्यंत कुपित हो शत्रुजित तथा विशाल सेना के साथ लिए युद्ध की इच्छा से आ डटा। अब वह कान तक धनुष्य खींचकर लोह कारक के द्वारा शान पर चढ़ाकर तीक्ष्ण किए हुए शिला पर घिसकर तेज किए गए तथा समान कुछ बाणों को शीघ्रता पूर्वक छोड़ने लगा। इस प्रकार उससे ऊपर प्रहार करके वह दुर्बुद्धि युधाजित सुदर्शन को मार डालना चाहता था, किंतु सुदर्शन ने उसके बाणों को छूटते ही अपने बाणों से क्षण भर में काट डाले। भीषण युद्ध छिड़ जाने पर भगवती चंडिका अत्यंत क्रुद्ध हो उठी, युधाजित पर बाण बरसाने लगी। उस समय कल्याण में जगदम्बा का विविध रूप धारण कर लेती थी। वे नाना प्रकार के शस्त्र अस्त्र लेकर घमासान युद्ध कर रही थी। कुछ ही क्षणों में युद्धजीत और राजा युधाजित, शत्रुजीत और राजा युधाजित दोनों मार डाले गए, अपने अपने रथ से गिर पड़े। उस समय जय जयकार की ध्वनि होने लगी। उस युद्ध में भगवती को तथा मामा और भांजे की मृत्यु देखकर सभी राजा बहुत विस्मित हो गए। महाराज सुबाहु भी रणभूमि में उन दोनों का मरण देखकर बहुत प्रसन्न हुए और दुर्गति नाशिनी भगवती दुर्गा की स्तुति करने लगे। सुबाहु बोले, जगत को धारण करने वाली देवी को नमस्कार हो, भगवती शिवा को निरंतर नमस्कार हो, मनोरथ पूर्ण करने वाली भगवती दुर्गा को बार बार नमस्कार हो। नमो देवे जगत्तात्रे शिवाय सततम नमः, दुर्गाये भगवत्ये ते कामादाये नमो नमः, नमः शिवाय शांत्याये ते विद्याये मोक्षदे नमः, विश्वव्याप्ते जगन्मातर जगद्धात्रे नमः शिवे। नाहं गति तव वेदा परिचिन्त्य जानामि देवी सगुण किल निर्गुणया, किंस्तोमि विश्वजननीं प्रकट प्रभावां भक्तार्तिनाशान परां परमां च शक्तिम्। वाग्देवता त्वमसि सर्वजगे सर्वगतेव बुद्धि, विद्यामतिश्च गतिरप्यसि सर्वजन्तो। त्वं स्तोमि किं त्वमसि सर्वमनोनियन्त्री, किं स्तूयते हि सततं खलु चात्मरूपम्। ब्रह्महरश्च हरिरप्यनिशं स्तुवन्तो, नान्तं गतां सुरवरा किल ते गुणानां। क्वाहं विभेदमतिरम्ब गुणे वृतो वे, वक्तुं क्षमस्व चरित्रमहो प्रसिद्ध। सत्संगति कथमहो न करोति कामम्, प्रासंगिकापि विहता खलु चित्तशुद्धि। क्षामातुरस्य विहितेन समागमेन, प्राप्यं मया भूतमिदं तव दर्शनं वे। सुबाहु बोले, जगत को धारण करने वाली देवी आपको नमस्कार हो, भगवती शिवा को नमस्कार हो, मनोरथ पूर्ण करने वाली भगवती को बार बार नमस्कार हो। आप शिवा शांत देवी को नमस्कार है, मोक्षदायिनी आप विद्या स्वरूपिणी को नमस्कार है। हे जगन माता, हे मोक्षदायिनी, हे शिवे आप विश्वव्यापिनी तथा जगत जननी को नमस्कार है। हे देवी, मैं सगुण प्राणी अपनी बुद्धि से बहुत प्रकार से चिंतन करने
करके भी आप निर्गुणा भगवती को गति को नहीं जान पाता। हे विश्वजननी, प्रत्यक्ष प्रभाव वाली, भक्तों की पीड़ा दूर करने में तत्पर परम शक्ति स्वरूप आपकी मैं स्तुति कर रहा हूँ। आप ही देवी सरस्वती, आप ही बुद्धि से सबके भीतर विद्यमान, आप सब प्राणियों की विद्या, मति, गति और आप ही सबके मन का नियंत्रण करती है। तब मैं आपकी स्तुति कैसे करूं? सर्वव्यापी आत्मा के रूप की भी स्तुति भला कभी भी की जा सकती है? कभी नहीं की जा सकती। देवताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा, विष्णु, शिव निरंतर आपकी स्तुति करते हुए भी आपके गुणों के पार नहीं जा सकते। तब हे जगदम्बे, हे अम्बा, भेद बुद्धि वाला, सत्व आदि गुणों से अबुद्ध अप्रसिद्ध एक तुच्छ जीव में आपके चरित्र का वर्णन कैसे करने में समर्थ हो सकता हूँ? अहो, सत्संग कौन सा मनोरथ पूर्ण नहीं कर सकते था। आपके इस प्रासंगिक संग से ही मेरा चित्त शुद्ध हो गया। अपने जमाता सुदर्शन के संग के प्रभाव से मैंने अनायास आपका यह अद्भुत दर्शन भी पा लिया। ये उसके ससुर बोल रहे हैं। हे जननी, ब्रह्मा, शिव, भगवान विष्णु, इंद्र सहित सभी देवता तथा तत्वज्ञानी मुनि लोग भी आपके जिस दर्शन को चाहते, वो आपका दुर्लभ दर्शन मुझे विना शमदम समाधि आदि के ही प्राप्त हो गया। हे भवानी, आप अतिशय मंद बुद्धि में और यहाँ हे भवानी, कहा अतिशय मंदमती मैं और कहा भवरूपी रोग के लिए औषध रूपी आप। यह शीघ्र अद्वितीय आपके दर्शन। हे देवी, मुझे ज्ञात हो गया कि आप सदा भावना युक्त रहती है। देव समूह के द्वारा पूजी जाने वाली आप अपने भक्तों पर अनुकंपा करती रहती है। हे देवी, आपने इस भीषण संकट के समय जिस प्रकार इन सुदर्शन की रक्षा की, आपके इस चरित्र का मैं किस तरह वर्णन करूं। आपने आज इसके दो बलवान शत्रुओं को तत्काल मार डाला। भक्तों कर्म को अनुकंपा करने वाले आप, यह चरित्र परम पवित्र है। हे देवी, विशेष विचार करने पर ज्ञात होता है कि आप ऐसा करना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आप अखिल स्थावर जंगम जगत की रक्षा करती है। आपने शत्रु को मारकर दयालुतावश सिंधु के पुत्र सुदर्शन पर इतनी रक्षा की। हे भवानी,
अपने सेवा परायण भक्तों के यश को अत्यंत उज्जवल बनाने के लिए ही आपने इस चरित्र की रचना की, नहीं तो मेरी कन्या का पानी ग्रहण करके यह असमर सुदर्शन युद्ध में सकुशल जीवित कैसे बच सकता था। जब आप अपने भक्तों के जन्म मरण आदि भयों को नष्ट करने में समर्थ थे, तब आपकी अलौकिक अभिलाषा पूर्ण कर देना कौन सी बड़ी बात है। हे जननी, आप पाप पुण्य से रहित सगुण और निर्गुणा है, इसी कारण भक्तजन सदा आपके गुण को गाते रहते हैं। हे देवी, हे भुवनेश्वरी, आज आपके दर्शन से मैं पवित्र कृतार्थ धन्य जन्म वाला हो गया। हे माता, मैंने आपका भजन करता हूँ और न तो बीज मंत्र का जानता हूँ, मैं आपकी प्रत्यक्ष प्रभावशाली महिमा को आज जान गया। हे महा इस प्रकार से व्यास जी बोले कि महाराज सुबाहु ने इस प्रकार स्तुति करने पर भगवती शिवा का मुखमंडल प्रसन्नता से भर गया। तब भगवती ने उन राजाओं से कहा कि हे सुव्रत, तुम वर मांग लो। चलो 24वां अध्याय भगवती के साथ का वार्तालाप बहुत बड़ा है, वो कर लेंगे। हरिओम। हरिओम। प्रणाम प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम प्रणाम स्वामी जी। हरे प्रणाम कृष्ण। स्वामी जी।